हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नई कहानी से। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक कौवा रहता था एक पेड़ के ऊपर, और वो एक दिन इतना रो रहा था कि उसकी आवाज़ से नीचे एक साधु बाबा परेशान हो गए कि भाई तुम इतना क्यों रो रहे हो, इतना क्यों परेशान हो। तो बोले कि बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं बहुत काला हूँ और कोई मुझे प्यार नहीं देता, कोई इज्जत नहीं देता, जैसे ही मुझे देखता है वो भगाने की कोशिश करता है। तो बोले अब मैं क्या करूँ। तो साधु बाबा बोले कि मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिसको बोलने से तुम सुंदर हो जाओगे, तो क्या ये मैं करूँ। तो बोले सोच के बताता हूँ, लेकिन साधु बाबा ने ये भी बताया कि काम करो, सोचने से पहले तुम अपने साथी मित्र से मिल लो, जो पक्षी है ना दूसरे, उसको मिल लो कि क्या तुम अपनी जगह पर सही हो, खुश हो। तो बोले हाँ ये सही रहेगा। तो फिर वो जाता है हंस के पास। फिर हंस को पूछता है कि तुम तो बड़े सुंदर हो ना, इतने सफ़ेद, इतने सरल, और मतलब तुम्हें तो सब प्यार करते हैं, तुम्हें देखकर भागते नहीं ये लोग, तुम्हें छूना चाहते हैं। तो बोले क्या सुंदरता, सफ़ेद रंग तो लोग मरने के बाद पहनते हैं, और जो मर जाते हैं उनको एक सफ़ेद कपड़ा कफन की तरह उड़ाया जाता है। तो ये कोई रंग हुआ भला, ये बेरंग जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं तोता होती। तो कौवा गया तोते के पास कि हाँ, कौवा सोचने लगा कि हंस तो सही कह रहा है कि कलरफुल है पैरोट, तो वहाँ चलता हूँ। तोते को बोला कि तुम तो बड़े कलरफुल हो, तुम तो बड़े प्यारे हो, तुम्हें देखकर तो लोग प्यार करने का सोचते हैं कि कितना प्यारा है, तुम्हें खिलाते हैं, तुम्हें पालते हैं, कि तुम्हारे जैसा बनने का मन करता है। तो तोता बोला कि मेरे जैसे बनने की कोशिश मत, मुझे लोग सुंदरता की वजह से बहुत तंग करते हैं, मुझे पिंजरे में कैद करते हैं, मुझे पालतू बना देते हैं। मुझसे ज़्यादा तो मोर है, वो राष्ट्रीय पक्षी भी है, वो ज़्यादा कलरफुल है, ज़्यादा सुंदर है। तो कौवा सोचने लगा कि हाँ। कौवा गया मोर के पास। फिर मोर को देखकर मोर को पूछा कि तुम तो बड़े सुंदर हो ना, तुम तो नेशनल बर्ड हो, तुम्हें तो कितनी इज्जत मिलती है। तो मोर बोला कि मुझसे ज़्यादा दुखी तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तो बोले कैसे। तो बोले मेरे इस पंखों की वजह से तो मुझे मार दिया जाता है, मेरे पंखों को सजाने के लिए मुझे हमेशा मारने की कोशिश करते हैं, मुझे हमेशा बच के डर के रहना पड़ता है। सम्मान ज़रूर मिलता है, लेकिन ये भी क्या कोई ज़िंदगी हुई। और मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया लाइफ कौवा तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हें ना तो कोई पकड़ने की कोशिश करता है, ना तो कोई तुम्हारा शिकार करता है। तो तुम जैसे भी हो अपने आप में बड़े सुंदर हो। कौवा समझ चुका था, और वो गया वो संत के पास और बोला कि नहीं, मैं जैसा भी हूँ मैं ठीक हूँ। तो बस कहानी यही कहती है कि हम जैसे भी हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, हम काले भी हैं, सुंदर भी नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। ऊपर वाले ने हर पक्षी को, हर प्राणी को, हर इंसान को डिफरेंट बनाया है, सबको डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के साथ भेजा है। तो अपने आप को दुखी करते हैं। हमें लगता है कि दूसरा इंसान बड़ा सुखी है, लेकिन हम सबको जाकर थोड़ी पूछ सकते हैं। तो मैं कहती हूँ जहाँ हो, जैसा भी हो सिचुएशन, उसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, खुश रहो, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। ये एक मन में कंपैरिजन चलता है ना, एक तरह का कंपटीशन क्रिएट होता है, तो वही तो गलती करते हैं हम, हमें वो करना ही नहीं है। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, ग्रोथ माइंडसेट, तो पीछे मुड़ के देखना नहीं है कौन क्या है, कितना है, उसमें कितनी टैलेंट है, कितनी सुंदरता है, उसने क्या अचीव करा, नहीं। हमें सिर्फ हमारा गोल देखना है, हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, हम कितना अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो कौवे की स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला ना कि कौवा भले काला है, लेकिन उसको कोई परेशान नहीं करता। तो सबको भगवान ने कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ दी है, तो उस क्वालिटी को पहचानना है, उस क्वालिटी को अप्रिशिएट करना है कि हम जो है, जहाँ है, बड़े मस्त हैं। तभी हम लाइफ में खुश रह पाएंगे। लाइफ का फंडा यही होना चाहिए, लाइफ का मकसद, अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि हमें खुश रहना है। ओके।
तो बस ये थी मेरी आज की छोटी सी कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं जल्द मिलूँगी आपको एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।